हर शुक्रवार ये दो मनचले जोड़े अपनी याट लेकर एक सुनसान द्वीप पर कुछ नया रोमांच करने आते थे। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने देखा, अरे देखो केट, मैं तुम्हारे लिए एक खिड़की बना रहा हूं। अचानक ज्वार भाटे का पानी इतनी तेजी से कम हुआ कि उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें डर था कि कहीं उनकी याट किनारे पर न अटक जाए। चारों तुरंत एक छोटी नाव में सवार होकर याट की तरफ तेजी से बढ़े, लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ी ही दूर जाने पर उनकी नाव समुद्र के नीचे की चट्टानों से टकराकर फट गई और डूबने का खतरा पैदा हो गया। यह देखकर उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और इंजन को पूरी ताकत से चला दिया। खुशकिस्मती से वे किसी तरह वापस याट पर पहुंच गए। जब वे अपनी जान बचने का जश्न मना ही रहे थे, कप्तान मैट शैंपेन लेने के लिए केबिन में गया। तभी ज्वार कम होने के कारण याट का निचला हिस्सा पानी के नीचे की चट्टान से टकराया। एक जोरदार झटके के बाद सब पानी में गिर गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि टक्कर से याट पूरी तरह पलट चुकी थी। यह देखकर सब तुरंत याट के बाहर तैर कर आए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब सुरक्षित हैं, उन्होंने मिलकर मैट को पलटी हुई याट के तल पर धकेला। फिर मैट ने एक एक करके सबको खींचा और वे सब याट के उलटे तल पर चढ़ गए। जब वे शांत हुए तो उन्होंने देखा कि चट्टान ने याट के तल को फाड़ दिया था। अगर याट पलटी न होती तो वे सब याट के साथ ही डूब जाते। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। हालांकि उनकी जान का खतरा कुछ समय के लिए टल गया था, लेकिन इस अथाह सागर में अब बचने का रास्ता ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी। जब सब हताश थे तो कप्तान मैट ने हौसला रखा। उसने पहले अपनी घड़ी और सूरज की मदद से दिशा का पता लगाया। फिर उसने सबको बताया कि वे ज्यादा दूर नहीं आए हैं। अगर वे उत्तर की ओर तैरें तो लगभग 10 समुद्री मील की दूरी पर वे उस द्वीप पर पहुंच सकते हैं। वहां भले ही संसाधन न हो, लेकिन यह पलटी हुई याट से तो बेहतर ही होगा। कप्तान की बात सुनकर उनमें उम्मीद जगी, लेकिन तभी एक नाविक ने कहा कि वह पानी में कभी नहीं उतरेगा। मैं इन जल क्षेत्रों में आ चुका हूं, मैं जानता हूं कि वहां क्या है। दरअसल वह नाविक पहले भी यहां मछली पकड़ने आ चुका था। वह जानता था कि यहाँ अक्सर शार्क आती हैं। अगर वे बिना सोचे समझे पानी में उतरते हैं तो थक कर मरने के बजाय शार्क का शिकार बन सकते हैं। नाविक की बात सुनकर सब फिर से गहरे निराशा में डूब गए, लेकिन कोई और बेहतर उपाय न होने के कारण कप्तान को लगा कि उसकी योजना ही एकमात्र रास्ता है। उसने किसी की परवाह न करते हुए केबिन के अंदर जाकर एक फ्लोटिंग बोर्ड और कुछ डाइविंग सूट निकाले। अगर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता तो भी वह अकेले ही जीवित रहने की पूरी कोशिश करेगा। 3 पुरुष और 2 महिलाएं याट को नुकसान पहुंचने के कारण खुले समुद्र में फंस गए थे। जब वे लगभग उम्मीद छोड़ चुके थे तो कप्तान ने सबको एक एक डाइविंग सूट दिया और उन्हें तैरकर जमीन तक जाने के लिए तैयार किया। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, मैं यहीं रहूंगी, यह बेहतर विकल्प है। किसी अनजान द्वीप की ओर तैरने से कप्तान को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ जाने से मना कर देगी। उसने दिशा के हिसाब से बताया था कि उत्तर की ओर 10 समुद्री मील तैरने पर एक द्वीप है जो यहाँ से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने मन बना लिया है तो मैट ज्यादा कुछ नहीं कह सका। वह अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पानी में कूद गया और उत्तर की ओर तैरने लगा। वे अथाह सागर में थे, लेकिन जीवित रहने की उम्मीद ने उन्हें किसी बड़े खतरे का एहसास नहीं होने दिया। हालांकि वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रुको, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। ये उसकी गर्लफ्रेंड लिसा थी। अपने बॉयफ्रेंड को दूर जाते देख उसका इरादा डगमगा गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने भी पानी में कूदकर बॉयफ्रेंड के साथ द्वीप की तरफ जाने का फैसला किया। वे चारों केवल 2 टूटे हुए फ्लोटिंग बोर्ड के सहारे उत्तर की ओर तैरने लगे। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में कप्तान मैट को छोड़कर बाकी तीनों थक कर चूर हो गए। हालांकि वे थके हुए थे, लेकिन उनके दिल में उम्मीद बाकी थी। जल्द ही उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब खतरा कदम कदम पर उनका पीछा कर रहा था। पानी में तेजी से हलचल हुई। कप्तान ने झुककर पानी में देखा और डर के मारे उसकी आंखें फटी रह गईं। एक शार्क उनके पास ही थी। वे चारों तुरंत एक दूसरे से पीठ सटाकर सिकुड़ गए। उन्होंने सोचा कि पानी में 8 पैर देखकर शायद शार्क डर कर भाग जाए, लेकिन निराशा तब हुई जब शार्क डरी नहीं बल्कि उनके सामने लगातार मंडराती रही। यह देखकर सब डर के मारे पसीने से भीग गए। लेकिन इससे भी बुरा यह हुआ कि इसी बीच उनका एक फ्लोटिंग बोर्ड पानी के बहाव से दूर बह गया। आदमी को डर था कि बिना फ्लोटिंग बोर्ड के वे अपनी हिम्मत खो देंगे। उसने किसी की बात न सुनते हुए तुरंत बोर्ड की तरफ तैरना शुरू कर दिया। लेकिन दुखद घटना हुई। जैसे ही उसने बोर्ड पकड़ा, तीनों की आंखों के सामने शार्क ने उसे अपने मुंह में दबोच लिया। यह देखकर वे तीनों बहुत दुखी हुए, लेकिन सामने की समस्या ने उन्हें दुख मनाने का समय नहीं दिया। अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो वे तीनों भी शार्क का निवाला बन जाएंगे। 3 दिन और 3 रात बीत गए। एक पुरुष और 2 महिलाएं समुद्र में फंसे रहे। जब वे लगभग हार मान चुके थे तो उन्हें अचानक दूर जमीन दिखाई दी। यह देखकर वे खुशी से पागल हो गए। वे तेजी से जमीन की ओर तैरने लगे, लेकिन उम्मीद पहाड़ दूर भागती है और जमीन अभी भी काफी दूर थी। थक चुके तीनों ने सामने की एक छोटी चट्टान पर रुककर थोड़ी देर आराम किया। थोड़ी हिम्मत आते ही वे फिर से पानी में कूदकर चट्टानों के समूह की ओर तैरने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि थोड़ी दूर जाने पर उन्हें फिर से एक शार्क दिखाई दिया। आदमी ने जल्दी से पानी में डुबकी लगाकर शार्क और उनके बीच की दूरी का पता लगाना चाहा। खैर, ये एक गलत अलार्म था। वह तो बस एक डॉल्फिन थी जो वहां से गुजर रही थी। सबने चैन की सांस ली और जमीन की ओर तैरना जारी रखा। लेकिन तभी महिला ने सामने एक और फैन देखा।
आदमी ने फिर से पानी में डुबकी लगाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सामने के दृश्य ने उसे पूरी तरह डरा दिया। उसकी महिला साथी शार्क का शिकार बन गई थी। यह देखकर उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चट्टानों के समूह की ओर तेजी से तैरना शुरू कर दिया। एक अच्छी खासी दूरी तैरने के बाद वे फिर से एक चट्टान पर चढ़ गए और अपनी ताकत वापस पाने लगे, और यही क्रम चलता रहा। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि चट्टानों का समूह अब बहुत नजदीक था, लेकिन तभी वह शार्क फिर से उनके पास आ गई। ऐसा लग रहा था कि वह उन दोनों को खाए बिना नहीं मानेगी। इस संकट की घड़ी में आदमी ने तुरंत अपना बैग उतारकर दूर फेंक दिया ताकि वजन कम हो जाए। फिर उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरना शुरू कर दिया, मानो वे शार्क के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हों। खुशकिस्मती से महिला जल्द ही किनारे तक पहुंच गई, लेकिन चट्टान इतनी चिकनी थी कि वह ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी, और कई बार कोशिश करने पर भी ऊपर नहीं चढ़ पाई। बॉयफ्रेंड ने जल्दी से उसे ऊपर धकेल दिया। मुझे ऊपर खींचो, मुझे ऊपर खींचो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ऊपर खींचो, मुझे ऊपर खींचो, मुझे ऊपर खींचो। महिला ने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड को ऊपर नहीं खींच पाई, और अंत में वह शार्क का शिकार बन गया। एक भयानक त्रासदी हुई। अब 4 लोगों की टीम में केवल लिसा ही जिंदा बची थी। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे मछुआरों ने उसे बचा लिया, और इस तरह वह बच गई। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।